Hello student, we will continue chapter 1 of civics. It is part 4 of what is democracy and why democracy. In this video we read about summary definition. हमने अभी तक जो definition read की है और जो भी democratic feature हमने देखे हैं उनको summarize करेंगे. Let us sum up the discussion. So far we started with a simple definition that democracy is a form of government in which the रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. देखिए अभी तक हमने जो भी फीचर्स पढ़ी, जो भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो इस तरह से कह सकते हैं. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट का एक रूप है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. और इस गवर्नमेंट के जो रूलर्स होते हैं वो किसके द्वारा चुने होते हैं? पीपल्स के द्वारा, किसी भी कंट्री के कॉमन पीपल के द्वारा इनको चुना जाता है. वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स यूज इन इट. देखिए लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन है यहाँ पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखे हैं जिनमें यह डेफिनेशन फिट नहीं बैठती. थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स वी वर्कड आउट 4 फीचर्स. हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए, चाहे जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हो, चाहे वो फिजी का एग्जाम्पल हो या सऊदी अरबिया का एग्जाम्पल हो, हमने उन सबको पढ़ा और समझा और हमने उनसे जाना कि डेमोक्रेसी की जो फीचर है या ठीक से फॉलो नहीं की जाती. फर्स्ट इज रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस. देखिए जो रूलर्स है इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुने तो जाते हैं. टेक ऑल द मेजर डिसीजन, किस लिए चुने जाते हैं? जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं उनको लेने के लिए चुने जाते हैं. इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. और जो इलेक्शंस है वो क्या ऑफर करते हैं पब्लिक को? चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स, कि लोग चाहें तो अपने करंट रूलर्स को चेंज कर सके. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कहाँ नहीं हुआ था? जानू पीएफ, जिम्बाब्वे का हमने एग्जाम्पल पढ़ा. उसमें जानू पीएफ जो पार्टी थी वह कंटिन्यूसली अपनी गवर्नमेंट बना रही थी. किस तरह से बना रही थी? क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही संशोधन कर दिया था, अमेंडमेंट कर दिया थी अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए. तो यह जो फीचर है यहाँ भी डेमोक्रेसी के लिए फिट नहीं बैठती. दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस ऑफ. एंड देखिए अब एक और अपॉर्चुनिटी लोगों को दी जाती है टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस, कि सभी कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सभी इक्वल है. द एक्सरसाइज ऑफ दीज चॉइसेस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट. और जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी रूलर्स आते हैं, वो क्या ध्यान रखेंगे? वह कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे और लोगों को ह्यूमन राइट्स मतलब सिटीजन राइट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे. देखिए एज यू नो टॉपिक नेम इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. अभी तक हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड इट्स यूनिक फीचर. नाउ वी रीड अबाउट व्हाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की नीड क्यों है, हमें क्यों डेमोक्रेसी फॉलो की जानी चाहिए. एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट देखिए अब हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स को देखेंगे. आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो किसके अगेंस्ट है? डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है. और अगले पॉइंट में हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. ऐसे आर्ग्यूमेंट या कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो किसका फेवर करेंगे कि डेमोक्रेसी लागू होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट. This conversation has most of the argument that we routinely hear against democracy. Let us go over some of these argument. देखिए लास्ट वाले पेज में एक आर्ग्यूमेंट था टीचर और स्टूडेंट का. उस आर्ग्यूमेंट से ये पॉइंट निकल कर आया है. लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट. इस आर्ग्यूमेंट से क्या पॉइंट निकल कर आए हैं? लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. देखिए डेमोक्रेसी का क्या रोल है? हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इलेक्शन होना. तो इससे क्या
क्या इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? लीडर कीप चेंजिंग, जो लीडर्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते जाते हैं टाइम टू टाइम। 5 साल यदि बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो 5 साल किसकी आ जाती है? कांग्रेस की आ जाती है। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है? दिस लीड्स टू अनस्टेबिलिटी, मतलब इससे अस्थायी जो काम की जो एक स्पीड होती है वह अनस्टेबल हो जाती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर्स प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है? ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इसमें केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद होता है दो पार्टियों के बीच, एंड पावर प्ले, और पावर का खेल होता है। देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, इसमें मॉरलिटी और नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। या इसका सेकंड डिसएडवांटेजेस है। थर्ड इज सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिले। देखिए अब क्या होता है, जब कोई भी बिल पास होता है या कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया जाता है। बहुत सारे लोगों के पास वो फाइल्स जाती है, कभी कैबिनेट के पास जाती है, कभी राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास जाती है। तो इसमें क्या होता है? सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिले। तो इससे क्या होता है, जो काम होती है, जो प्लानिंग्स होती हैं वो डे बाय डे डिले हो जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम में, एक एग्जैक्ट टाइम में लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। नेक्स्ट इज इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब देखिए डेमोक्रेसी का मेन है फेयर इलेक्शन। अब फेयर इलेक्शन में जो लीडर्स चुनकर आते हैं, डू नॉट नो, वह नहीं जानते द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोगों का फायदा क्या है, वह नहीं सोचते। इट्स लीड्स टू बैड डिसीजंस, और यह किसको लीड करती है? बैड डिसीजंस को लीड करती है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। देखिए जो डेमोक्रेसी है वह किस पे बेस्ड है? इलेक्टोरल कंपटीशन पर बेस्ड है। और यह जो फीचर है यह किसको पैदा करता है? करप्शन को या भ्रष्टाचार को पैदा करता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। देखिए ऑर्डिनरी जो पीपल है, चाहे पूरी पावर एक ऑर्डिनरी पीपल के पास है, सारा राइट उसको दिया हुआ है, लेकिन उसको यही पता नहीं होता कि मेरे लिए अच्छा क्या है, गुड फॉर देम, उनके लिए अच्छा क्या है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और उनके पास इतना टाइम या उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो डिसाइड कर सके व्हाट इज गुड फॉर मी। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी? ये जितने भी आर्ग्यूमेंट पॉइंट हमने देखे या हम डेमोक्रेसी पर अप्लाई करके देखे, विच ऑफ दीज कैन बी अप्लाइड मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यदि हम इनको अप्लाई करके देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या करती है? मिस यूज करती है अपनी पावर का। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विथ? क्या आप इससे एग्री करेंगे? क्या आप इससे सहमत हैं? क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। देखिए अब हम बता दें कि जो डेमोक्रेसी है वह एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। किसके लिए? जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने फेस होती है या जो भी हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसका मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, या हमारी कंट्री की पॉवर्टी को फिनिश नहीं कर सकती, एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ना ही किसी देश के अन्य जगह की गरीबी को दूर कर सकती है। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या है? केवल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक रूप है। ओनली इंश्योर दैट पीपल टेक देयर ऑन डिसीजन, जो क्या इंश्योर करती है कि पीपल उनके डिसीजन खुद लेते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन ऑल विल बी गुड, और यह क्लियर नहीं होता कि वो जो डिसीजंस होंगे वो सही होंगे या गलत। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू frequent changes in leadership. Sometimes this can set back big decision and affect the government's efficiency. These argument shows that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government, but that is not a question we face in real life. देखिए अब क्या है, इस सारे आर्ग्यूमेंट से हम इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं, we see may not be the ideal form of government। यह एक
आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ. द रियल क्वेश्चन वी फेस इन डिफरेंट, इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि यदि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है तो जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह डेमोक्रेसी से कहीं ज़्यादा डिसएडवांटेजियस है या बहुत ज़्यादा हानिकारक है. बेटर देन अदर फॉर्म, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है. दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फॉर्म, इसलिए हम क्या चूज करेंगे हम पे डिपेंड करता है कि हम हायरार्की सिस्टम, मोनार्की सिस्टम चूज करेंगे या फिर डेमोक्रेसी या अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज करेंगे.